की बात ना माने तो भ्रष्टाचारी, और दूर होके सत्य बोल दे तो सनातन विरोधी, और अगर कटु सत्य बोल दे तब तो वो जगत विरोधी। इनके जगत गुरु प्रकट हो जाएंगे वैसे लोग कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसे जगत गुरु, ऐसे बाबा बागेश्वर, ऐसे बाबा तमाम लोग बैठ करके उपदेश देंगे, उपदेश देने का सर्टिफिकेट लेंगे, और ये कथा के लिए उनके यहाँ चले जाइए तो 1 करोड़ का पहले रसीद कटवाएंगे। तो ऐसे लोगों को जनता उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए और गरीबों के घर में खुशहाली लाने के लिए कि 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाए तो ये लोग मारेंगे, लूटेंगे और रोने और सिसकने नहीं देंगे। इसलिए 27 में अखिलेश यादव को सरकार बनाएंगे, जनता बनाम भाजपा का चुनाव होगा। लगातार देश में इस तरह का माहौल बनता रहता है कि कहीं न कहीं से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता रहे। इसी के क्रम में बाबा बागेश्वर धाम ने एक बयान दे दिया है कि वेद पढ़ना नहीं तो आप नावेद बन जाओगे। सीधा सा सवाल है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना, और सीधी सी बात है इसमें विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या बयानबाजी होगी उसका जवाब परोसने की शायद ये बात हो रही है। मैं सीधे से बात करना चाहता हूँ कि हमारे साथ सन्यासी जी हैं, भगवा वस्त्र धारण किए। एक बाबा इस तरह का बयान दे देता है कि गुरुकुल में पढ़ोगे तो वेद ज्ञानी बनोगे, नहीं तो नावेद बन जाओगे। सवाल है कि ऐसे बाबाओं के लिए क्या कहना आपको? देखिए, ऐसे बाबाओं की, ये बाबा नहीं, बाबा के रूप में ठगने वाली मशीन इनके अंदर है। यही बाबा बोले थे जब कुंभ में भगदड़ हुई थी और भगदड़ से जितने लोग मर गए, तो यही बाबा बोले थे कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। यही बाबा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले एक लाइन में आप समझ जाइए कि पोथी पढ़त जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। शायद अगर 2.5 अक्षर इनके गुरु इनको पढ़ा दिए होते तो ऐसा कटु शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। बाबा कहना शर्म हो रहा है। नावेद जावेद, वेद की बात करते हैं और स्वयं लवेद पढ़े हैं। ये वो लवेद पढ़े हैं, लवेद पढ़े हैं। ये लवेद क्या है? ये लवेद यही है कि अपनी टीआरपी बढ़ाओ, माल पैदा करो, करोड़ों करोड़ों रुपया की कथा करो, ये वेद पढ़े। इनका लवेद अगर पढ़ेगा जो, तो अपनी कथा को अपने व्यासपीठ पे बैठ करके और अपनी बाणी को बाबा के रूप में बेचने का काम करेंगे। ये लवेद है इनका। अच्छा, लवेद, ये लवेद है इनका। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने नावेद पैदा होने का कहा कि जिनके माता पिता वेद नहीं पढ़ेंगे, नावेद और जावेद पैदा होंगे। वेद तो हमारे विश्व के कल्याण के लिए है, हर जीव जंतु के कल्याण के लिए वेद है, हर मशीनरी के लिए वेद है, हर औषधि के लिए वेद है। ये वेद को ला करके केवल ध्यान भटका करके एक धर्म के नाम पे ठगने वाली पार्टी को खुश करना चाहते हैं और अंधभक्त बताना चाहते हैं। खुद वेद अगर ये कहा गया कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध, अगर एक घड़ी ये साधु की संगत कर लेते तो ऐसा ये नहीं बोलते। सवाल है ये लोग ऐसा बयान दे क्यों रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि जो पार्टी धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, काशी के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे सत्ता शासन में आई, आ करके आज उसकी कुर्सी हिल रही है। क्यों हिल रही कुर्सी? ऐसी क्या वजह? इसलिए मानवता शर्मसार हुआ। जो इन्होंने कहा, आज हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं, नीरव मोदी को उड़ा दिए, विजय माल्या को उड़ा दिए, डीजल पेट्रोल उड़ा दिए, कितनी कंपनियों को उड़ा दिए, नोटबंदी लाए, 2000 की नोट आई उसको उड़ा दिए, वैक्सीन लाए उस पर महारत हासिल हुआ तो वैक्सीन के ऊपर से फोटो उड़ा दिए। ये क्योंकि मानवता, संविधान, ये देश लोकतांत्रिक, पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देश है। ये संविधान को जब उड़ाना चाहे, लोकतंत्र की हत्या करना चाहे, जब धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे इन्होंने केवल नफरत बांटना शुरू किया और स्वयं जब इलेक्टेड बांड के नाम पे मांस काटने वाली कंपनी से, बेचने वाली कंपनी से जब इन्होंने धन चंदा ले लिया, तब इस देश का गरीब हिंदू बनाए हिंदू के नाम पे, आपने कहा क्यों हिल रही है? इन्होंने हिंदू के नाम पे, हिंदू
राष्ट्र बनेगा, अच्छा दिन आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, 15 लाख रुपए आएगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी आ जाएगी, सबके घर में खुशहाली, अमन चमन, राम राज आएगा। लेकिन ठीक हो गया इसका उल्टा। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो मीडियम क्लास का हिंदू है, वो मारा जा रहा है। वो जब उसको नौकरी की बात, अगर कहीं आंदोलन किया तो बराबर लाठी से पीटा जा रहा है, फर्जी बुलडोजरबाजी हो रही है। 2 प्रकार का कानून हो गया, गरीबों के लिए अलग हो गया, अमीरों के लिए अलग हो गया। कोई उदाहरण? अभी आप देखिए, कैसौ करोड़ रुपया, आप अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कैसौ करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया। ठीक। और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ये डिफरेंस है। ये उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, ये कहते हैं अखिलेश यादव जी का नाम आ जाएगा, कहीं विपक्ष का नाम आ जाएगा, कहेंगे सनातन विरोधी, कोई हत्या करवा दिया। इनकी गलत नीति के कारण कितने 23 से 24 पेपर लीक हुए, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिया। उसी कुंभ में अगली वर्ष इनकी गलत नीति के कारण कितने लोगों की जान चली गई। इसलिए योगी जी सरकार जिम्मेदार है। सरकार नहीं जिम्मेदार तो कौन जिम्मेदार है? पूरी महारत हासिल वो कर रहे हैं, और कहेंगे इस चौराहे पे कोई लड़की छेड़ेगा, अगले पे यमराज मिल जाएगा। और जब कोई दलित के साथ अत्याचार होता है, पिछड़े के साथ अत्याचार हो जाता है, किसी गरीब के साथ अत्याचार हो जाता, तो न बुलडोजर, अगर बुलडोजर कहीं दिखाई दे देता तो उसमें पेट्रोल ही नहीं रहता, और पेट्रोल अगर मिल गया तो ड्राइवर ही नहीं है। आज आप देखिए, कोडीन सिरप के नाम से प्रदेश नहीं, देश नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जब विदेश में कोडीन सिरप गया तो क्या बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से विदेश माल चला जाएगा? क्या प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मोदी सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार जिम्मेदार है। और इतनी जिम्मेदार रामराज की सुरक्षा करने वाले दिल्ली में आरडीएक्स कैसे आ गई? एसआईआर करवाए, कितने बांग्लादेशी आ गए? तो आज गरीब जनता मर रहा है, कोरोना से तड़प तड़प के मर गया, कफन सरकार नहीं दे पाई, और हिंदू के नाम पे ढिढोरा पीटते रहे। तो जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता इसीलिए समझी कि अयोध्या से इनको हरा दिया। राम जी इसलिए अखिलेश के ऊपर प्रसन्न हो गए कि मेरा मेरा भक्त यही है, क्योंकि मैं भी, मेरे साथ मेरी लड़ाई में, लंका की लड़ाई में, यही पीडीएस समाज के लोगों ने ही हमारी मदद किया था, जिससे हमने लंका को ढहाया। 22 में तो राम मंदिर बना, बीजेपी सत्ता में आ गई है। आप भी तो एक मंदिर बनवा रहे हो, इटावा में बन रहा है, सैफई की तरफ बन रहा है, सुना जगन्नाथ भगवान का मंदिर बन रहा है, शिव का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। आप ताता लाइन में लग रहे हैं। इसके पहले तो बनवा के आप भी कंप्लीट कर रहे नहीं, वो कंप्लीट कर रहे हैं तो उस पर वोट नहीं मांग रहे, उस पर वोट नहीं मांग रहे। अखिलेश जी आस्था के केंद्र से उनका आस्था है कि हम भी जिस कुल में पैदा हुए हैं, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस भारत की संस्कृति में पैदा हुए हैं, उस पे अगर कोई इस्लाम में पैदा हुआ तो मस्जिद बनाता है, कोई हिंदू के अपने घराने में हिंदू के भाव से हिंदू के घर में जन्म लेता है तो मंदिर बनवाते हैं। तो अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं, उसके नाम से वोट थोड़ी मांग रहे। अखिलेश जी तो काम के नाम पे वोट मांगते हैं। अखिलेश तो मानवता के बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, वो कहते मैंने लैपटॉप दिया, मैंने कन्या विद्याधन दिया, मैं बेरोजगारी बता दिया, इकाना स्टेडियम दिया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कैंसर हॉस्पिटल, मेट्रो, आगरा एक्सप्रेसवे, नौजवानों की पुलिस की भर्ती, और शिक्षा के लिए, दवा के लिए, पढ़ाई के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो बात करते। तो असली हिंदू तो अखिलेश यादव ही है। आपने इकाना का नाम लिया, वहां तो अटल बिहारी वाजपेयी लिखा। तो इस समय यही तो सरकार काम बदलने का काम करती, केवल नाम बदल दे रही है। तो योगी का बनवाए कि अखिलेश का? अब आप भी ऐसा, ये भाई आप तो अटल जी का हो गया, अटल जी का नाम बदल देंगे, जहां अखिलेश जी काम करेंगे ये अपना बोर्ड लगा देंगे, तो ये हिंदू बन जाएंगे। ये देखे, हिंदू मुस्लिम की बात गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, महात्मा बौद्ध, रविदास जी ने कहा, देश के नहीं पूरे विश्व के सभी धर्म गुरुओं, सभी संतों ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म मानवता और इंसानियत है, और मानवता इंसानियत के पद पे कोई इस देश में चला तो उसका नाम अखिलेश यादव, जिसको हिंदू विरोधी कहा जाता है। बड़ी हंसी की बात, जिसको सनातन विरोधी कहा जाता है। कहने वाले ऐसा क्यों करें? ऐसा कह रहे हैं कि ये नफरत पैदा करना इस देश में बहुत आसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, अगर दलित मर जाएगा, दलित मर गया। यादव, अगर अखिलेश यादव पिछड़े हैं, अगर मंदिर में चले जाएंगे तो गंगा जल से धुला दिया जाएगा। तो असली जातिवादी पार्टी कौन? असली जातिवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और उसमें जातियों का भी है, और उसमें पूंजीपति एक जाति आप बना ली, ये अलग जात बना ली, एक नई जात हो गई। हाँ, एक नई जात हो गई, पूंजीपति। अगर देश का कोई पूंजीपति है, कोई भी पूंजीपति है, तो उनको अगर धन का आवश्यकता टर्नओवर हो रहा है तो उससे भारतीय जनता पार्टी का लगा हो जाएगा। इससे मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किससे चंदा ले लिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां,
चाहे वो मांस काट रही है, चाहे मांस बेच रही है, चाहे कुछ कर रही, तब वो हिंदुत्व नहीं। अगर माल लेना है तो हिंदुत्व नहीं। चाहे चंदा लो धंधा दो, चंदा, हाँ चंदा लो, धंधा दो। धंधा क्या है? 27 तो देखिए मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश। ये मेरा क्वेश्चन सुनिए सीधा, 27 को लेकर के सपा कितनी तैयार है? जवाब दे पाएंगे? क्या रहेगा? 27 को लेकर के जहां सपा तो तैयार ही है, पीडीए का कार्यकर्ता एक एक तैयार है, अखिलेश यादव पूरा तैयार है, उसके साथ जनता तैयार है। भाई साहब बड़े जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं, जनता बनाम कुर्सी उसी की होगी जो गरीबों का मसीहा है, जिसने 37 सीट जीता। जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। महंगाई, आज आप बता दिए देश में इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा? सोना हमारे देश से कहां चला गया? चांदी कहां चली गई? आज गरीब आदमी की अगर शादी हो, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, एक सोने की कील एक गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा। इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। इन्होंने नोटबंदी से मारा, कोरोना में मारा, जीएसटी से मारा। जो गरीब, जो पेपर, जो नौजवान अगर पढ़ लिख के गरीब अब बाप जो है उसको पढ़ाया, पेपर लीक से मार दिया। और सोना कहां स्टोर हो गया? इस पे चर्चा क्यों नहीं होती कि गरीब को भारतीय जनता पार्टी के क्या राम राज यही है कि गरीब सोना नहीं पहन सकता, गरीब चांदी नहीं पहन सकता, गरीब अपनी अपनी बहन बेटियों को की शादी में अब नहीं देगा कील, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो दलित कुएं पर नहीं चढ़ पाता था, गरीबों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसको दवा खाने का अधिकार नहीं था। आज वही हो गया मेरे भाई। आज कैंसर के मरीज हमारे देश में सबसे बड़े हैं। अब आज देखिए, हिंदू सनातन की बात करते हैं, काशी में बड़ी बड़ी हमारी पौराणिक मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं होती। आज अगर हनुमान जी के पतंग को अखिलेश यादव उड़ा देते काशी की बात तो बजरंग दल, काशी की बात ही कर लेते। वहां पर देखिए दाल मंडी में डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद भी तोड़े जा रहे हैं। उसमें सवाल ये कि मंदिर तोड़ दिए गए तो कोई हो हल्ला नहीं हो रहा, मस्जिद तोड़ने पे हो हल्ला हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब यही है कि तोड़ दिया जाए। तोड़ने से पहले बसाने की आपने कहीं जगह ढूंढी? आपका घर हम तोड़ दें तो बसाएंगे? अखिलेश यादव आगरा एक्सप्रेस वे बना रहे थे तो पहले उनके जमीन की व्यवस्था, उनके अनुरूप धन देने का काम कि पहले बुलडोजर लेके चले गए तोड़ने के लिए। ये सरकार की नीति गलत है। आपने देखा, ये वही नीति है कि लॉकडाउन पहले लगा देंगे, कोरोना बाद में आएगा। हजार किलोमीटर पैदल चल के मर जाओ, ट्रेन थक गए, अगर सो गए, ट्रेन आई काट दी। वैक्सीन आप लगाना शुरू कर दो बिना रिसर्च के। जब हार्ट अटैक से मरने लगे तो बस वैक्सीन से फोटो हटा दो। क्यों नहीं नोटबंदी पे वोट मांग लेते? क्यों नहीं वैक्सीन पे वोट मांगते? अब अच्छे दिन पे वोट मांग लें। सबका साथ सबका विकास यही है। पिछड़े का हो, गरीब हो, दलित हो, दबा हो, कुचला हो, उसके लिए अलग कानून हो गया। और जो भ्रष्टाचारी जिनको कहते हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो शिष्टाचारी, और अगर उनकी बात ना माने तो भ्रष्टाचारी, और दूर होके सत्य बोल दे तो सनातन विरोधी, और अगर कटु सत्य बोल दे तब तो वो जगत विरोधी। इनके जगत गुरु प्रकट हो जाएंगे। वैसे लोग कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसे जगत गुरु, ऐसे बाबा बागेश्वर, ऐसे बाबा तमाम लोग बैठ करके उपदेश देंगे। उपदेश देने का सर्टिफिकेट लेंगे और ये कथा के लिए उनके यहाँ चले जाइए तो 1 करोड़ का पहले रसीद कटवाएंगे। तो ऐसे लोगों को जनता उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए और गरीबों के घर में खुशहाली लाने के लिए कि 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाए तो ये लोग मारेंगे, लूटेंगे और रोने और सिसकने नहीं देंगे। इसलिए 27 में अखिलेश यादव को सरकार बनाएंगे। जनता बनाम भाजपा का चुनाव होगा।